अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम सेकेंड ईयर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं साथ साथ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इसमें स्लाइड्स तैयार करने में अरहम अब्दुल हसीब का। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन सा चार्ज? यहाँ पे हम उसको लिखते हैं। एक क्यू चार्ज है। पूरा क्वेश्चन ये है, बुक में लिखा हुआ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक उसका चार्ज क्यू है और दूसरा, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, दूसरा है क्यू माइनस क्यू। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। इसका आंसर जो है वो है जब चार्ज क्यू जो है वो क्यू बाई टू हो। तो अब ये दो चार्जेस हो गए, एक चार्ज क्यू और दूसरा जो है वो Q माइनस क्यू। तो यही आंसर क्यों ठीक है, इसको हम बताते हैं कि अगर एक आपके पास चार्ज बॉडी ये Q है और दूसरी चार्ज बॉडी ये Q माइनस क्यू है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? अगर हम Q की वैल्यू Q बाई टू रखते हैं तो फिर ऐसी ये चार्ज Q बाई टू और इस चार्ज में से Q में से आप Q बाई टू सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रह गया फिर Q बाई टू। तो अब आपके पास जो फोर्स डेवलप होगी F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, उसमें आप K और K के साथ आप मल्टीप्लाई करें Q1, एक चार्ज Q बाई टू Q1 की जगह और दूसरा चार्ज भी Q बाई टू ओवर आर स्क्वायर। तो अब आप ये देखें कि ये Q बाई टू इंटू क्यू बाई टू, ये Q स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो आपके पास जो फोर्स बनेगी वो होगी F इक्वल्स टू वन बाई फोर इंटू आगे के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर। क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू बाई टू थे, जो नीचे का क्यू है वन बाई टू वो वन बाई फोर बन गया। अब अगर आप इन ऑप्शंस में से कोई और ले लेते, मसलन पहले मैं सी ऑप्शन आपको बताता हूँ, अगर आप Q इक्वल्स टू क्यू ले लेते तो फिर जो आपने Q माइनस क्यू था ये वाला, यहाँ Q की जगह कैपिटल Q पुट करेंगे तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने की वजह से फोर्स भी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स तो आ नहीं सकती। तो क्वेश्चन ये था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम कब हो, तो इसके पुट करने से तो फोर्स जीरो हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। दूसरे ये कि अगर आप Q बाई फोर पुट करते हैं तो फिर जैसे ये वन बाई टू मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे वन बाई फोर बना है, इस जगह पे ये वन बाई सिक्सटीन बन जाएगा, तो ये फोर्स और कम हो जाएगी। तो खाली यही ऑप्शन हमारे पास रह जाती है, बी ऑप्शन, कि जिसमें हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आ सकती है। क्वेश्चन नंबर टू है सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज। किसी कंडक्टर को हम कोई चार्ज दें तो उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन आपकी जो है ये करेक्ट है, रिमेन सेम थ्रू आउट। उसके ऊपर पोटेंशियल उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो कैसे? क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्ट, तो इसको आप कोई चार्ज देते तो वो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से तो आप
आप फिर किसी भी जगह जाएंगे तो ये इक्वी पोटेंशियल लाइन बन जाएगी इसकी, इसके ऊपर पोटेंशियल तमाम जगहों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज द अर्थ इज गुड। नेचुरली अर्थ जो है वो एक कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए हम ये चीज़ बताना ज़रूरी समझते हैं कि अगर किसी को कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, वो शदीद हो, तो ऐसे पर्सन को, जो करीब वाला पर्सन है, अगर वो तमाम इकदाम कर लें कि उसको उस वायर से जहाँ से उसको शॉक लगा है उससे अलग कर लें, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसको उल्टा लिटा देना चाहिए नंगी ज़मीन पे, और उसका फेस, गाल वो टच कर देना चाहिए नीचे ज़मीन के साथ। इससे उसकी जो जान है वो उसके बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बेहोश हो जाता है इस तरह से, तो उसको वो हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते इस तरह देर होने का भी खतरा होता है। सबसे पहले ऐसे जो आपके शॉर्ट इकदाम हैं जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 4 है, a proton is 1840 times heavier than an electron when it is accelerated by potential difference of 1 kilovolts 1000 volts काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन दे दिए। अब उस वो बेशक हैवी है 1840 टाइम, ये तो उसका मैस हो गया, ये तो उसका मैस है, चार्ज उसके ऊपर उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1 E। सो जब आप उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगी तो वही वर्क का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी वर्क एक ही चीज़ है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक, तो उसका फार्मूला होगा क्यू डेल वी। तो क्यू डेल वी में आप पुट करें चार्ज इक्वल्स टू 1 E और 1000 वोल्ट, 1K जो लिखा था 1000 वोल्ट में मल्टीप्लाई करें 1E, तो ये बन जाएगा 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 है, capacitor is charged with a battery and then it is disconnected. A slab of dielectric is now inserted between the plates then. तो कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और दोनों प्लेट्स अब चार्ज्ड हैं, उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, वो हम समझते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। सी ऑप्शन, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिक्रीज करेगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा है, E इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके मुताबिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, ये आपको उस टॉपिक में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जिस वक्त होती है तो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन जाती हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जब डिक्रीज करेगा तो स्टोर्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला है हाफ CV²। तो जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके फार्मूले में भी है एनर्जी के, तो हाफ CV², तो V जब डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। चार्ज रिमेन अनचेंज, अमाउंट ऑफ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप डिस्कनेक्ट कर चुके हैं उसको पहले ही,
बैटरी से. So C option is correct option. Sixth MCQ है, a 1 microfarad capacitor of a TV is subjected to 4000 volts. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 माइक्रोफेरेड जो है वहाँ पे लगाया गया. एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? तो अब दो चीज़ें गिवन है. कैपेसिटी गिवन है 1 माइक्रोफेरेड, ये आपके पास जो है वो C हो गई, और 4000 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. तो हाफ CV², ये फार्मूला आप यूज़ करें और इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करें. C 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड का मतलब है 1 इंटू 10⁻⁻⁻⁶. V स्क्वायर 4000 का स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर. तो अब क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. ये जो तीन जीरोज हैं स्क्वायर होके ये 6 हो जाएंगे. तो 10⁻+6, ये -6 है, ये इससे ख़त्म हो जाएंगे. तो 4 का स्क्वायर जो 16 है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 जूल आंसर आएगा. ए ऑप्शन इज करेक्ट. सेवंथ MCQ है, इन द गिवन फिगर द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज. 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा? तो ये चूंकि सीरीज में अप्लाई हुए हैं इसलिए इनके ऊपर जो चार्ज है वो सेम होगा. तो आप ये देखें कि इनको सबसे पहले आप सीरीज का फार्मूला कैपेसिटेंसेस का वो है 1/C इक्विवेलेंट. तो इनको आप 1/C इक्विवेलेंट इनको आप इस फार्मूले से सॉल्व कर लें. इनकी इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6. तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस के बाद 2 और यहाँ पे 1. तो ये बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट 6/6. तो उसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1 रह गया. तो इसका मतलब है कि C इक्विवेलेंट का आंसर आया आपके पास 1 माइक्रोफेरेड. 1 माइक्रो या 10⁻⁻⁶ आप लिख सकते हैं. सॉरी 1 माइक्रोफेरेड. चूँकि माउस से लिखना पड़ रहा है इसलिए ये ऐसा ही लिखा जा रहा है. अब आप फार्मूला लगाएं Q इज इक्वल टू CV का. तो वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, तो Q इक्वल्स टू CV 10 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶. तो 10 माइक्रो कूलम ये चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर. आंसर यही बन गया CV. तो C में 10⁻⁻⁶ आ गया, V 10 है तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी 10 माइक्रो कूलम. तो ये बी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन. 8th MCQ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B is del V. The work done W by the field is in moving a charge Q from A to B. दो पॉइंट्स A और B के दरमियान del V है और चार्ज ने भी A से B जाना है. तो ये फिर Q इज इक्वल टू del V प्लस के साथ यहाँ पे इसके ये प्लस का साइन एक किस्म का है, प्लस का साइन आपको पता नहीं लिखते, ये आएगा. अगर ये B to A जाता तो ये A ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाती, लेकिन क्योंकि उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. MCQ है, the electric flux through the surface of a sphere due to charge Q placed at its center depends upon. सेंटर पे जो है वो चार्ज क्या होगा, दोबारा सुन लें. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर. तो सेंटर पे जो होगा उस पर डिपेंड करता है कि सेंटर पे चार्ज है कितना. क्वांटिटी ऑफ चार्ज जिस पे डिपेंड करता है फ्लक्स.
फ्लक्स का फार्मूला है 1/ε0 इंटू क्यू या क्यू बाई एप्साइलन। तो एप्साइलन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, कि कितनी चार्ज की क्वांटिटी स्फीयर के अंदर मौजूद। लास्ट एमसीक्यू है, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर अपार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, इफ एन आयरन of charge plus 2e if an ion of charge, misprint हुआ, if an iron of charge plus 2e released at rest at the left hand plate, what is its kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क का वही है क्यू डेल वी, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास जो है क्यू 2e है, तो डेल वी होना चाहिए। तो डेल वी का फार्मूला है डेल वी इक्वल्स टू ई डेल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें, ई डेल आर। तो ई है 4, ई इज 4, डेल आर इज 8, ये बन गया 32 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब आप वर्क का फार्मूला वही काइनेटिक एनर्जी वर्क के फार्मूले से आ जाएगी, क्यू डेल वी, क्योंकि आपके पास चार्ज जो है वो 2e है, मल्टीप्लाई विद 32 वोल्ट्स, तो ये 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गए। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मेरे से डायरेक्टली भी आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।